ओके राइट। तो इससे पहले अपन लोगों ने डेफिनेशंस के बारे में बात की थी। डेफिनेशंस जो भी है उनको अच्छे से रीड करना बेटा। अब उसके बाद नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं इसके अंदर, एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स। एक्सियम्स एंड द पोस्टुलेट्स। तो इसमें लिखिए there are some universal truths. There are some universal truths which are not to be proved universal truths which are not to be proved, but not to be proved, but are assumed to be true. भाई बहुत से ऐसे यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, जिनके बारे में अपन क्या है कि अपने को ऐसे अपन एज्यूम करते हैं कि हाँ ये सही है, ये ट्रू है, ठीक है ना, लेकिन उसका कोई प्रूफ नहीं है। ये रही वाली बात बेटा जी। यस सर। ओके चलिए ठीक है। उसके बाद आगे लिखिए, यूक्लिड divided these truths in two types. Euclid divided these truths into two types. First is axioms and second is postulates. Okay, okay note down बेटा। यस सर। ओके उसके बाद लिखिए नेक्स्ट, आगे बढ़िए। Postulates are universal truths. Postulates are universal truths which are specific to geometry, which are specific to geometry. पोस्टुलेट तो ओनली किसके लिए होगा, जो भी यूनिवर्सल ट्रूथ किसके रिगार्डिंग होगा, ज्योमेट्री के रिगार्डिंग होगा। पोस्टुलेट्स आर यूनिवर्सल ट्रूथ which are specific to geometry and axioms are universal truths used throughout mathematics, universal truths used throughout mathematics but not restricted to geometry, है ना। मतलब एक्सियम्स जो है वो तो हो सकता है अलजेब्रा के अंदर भी यूज हो जाए, ट्रिग्नोमेट्री में यूज हो जाए, वो तो कहीं भी यूज हो सकता है। ओके वो भी क्या है, एक्सियम्स भी क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, और पोस्टुलेट्स भी क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। पोस्टुलेट्स तो ओनली मेरली रिगार्डिंग क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या ज्योमेट्री की जो अपन बात करें,
और एक्जियम्स जो है वो मैथमेटिक्स की किसी भी ब्रांच के अंदर यूज हो सकता है, राइट? क्लियर हुआ बेटा ये? Yes, sir. Sir, throughout mathematics, but not restricting. बट नॉट restricted to geometry. Okay. क्लियर है? Yes, sir. ओके, ओके। तो उसके बाद हेडिंग डालिए यूक्लिड एक्जियम्स। यूक्लिड एक्जियम्स। ओके, तो पहले अपन बात कर लेते हैं इसके अंदर एक्जियम्स की बात कर लेते हैं। देखिए भी, एक्जियम्स, कुछ एक एक्जियम्स लिखते हैं अपन। फर्स्ट लिखिए द थिंग्स which are equal to the same thing, things which are equal to the same thing, Sir, please repeat. things which are equal to the same thing, things which are equal to the same thing are equal to one another. Like ये कोई भी एक ऑब्जेक्ट है बी, ये कोई भी एक थिंग दे रखी है अपने को, कोई भी एक ऑब्जेक्ट दे रखा है विच इज इक्वल टू ए। ओके, ये कोई भी दूसरा ऑब्जेक्ट दे रखा है सी, दैट इज आल्सो इक्वल्स टू ए। क्लियर है वाली बात बेटा जी? Yes. Then it implies that B is also equals to C, right? Yes, sir. If B equals to A and C equals to A, then it implies that B is also equals to C. C. ये एक्सियम हो जाएगा, ओके, जो कि यूक्लिड ने दिया था, ओके। Yes. ओके, सेकंड लिखें, सेकंड लिखें if equals are, if equals are added to equals, equals are added to equals, the wholes are equal. Like A is equals to B and C is equals to D. ओके, अगर A B के इक्वल है और C D के इक्वल है, तो इनको अगर इनके इक्वल्स को अगर अपन ऐड कर देंगे तो जो भी अपने को मिलेगा वो क्या होगा, वो दोनों क्वांटिटीज भी कैसी होंगी, इक्वल होंगी। लाइक इट इंप्लाइज दैट A plus C is equals to the B plus D, right? क्लियर है बेटा ये? Yes, sir. Okay. Next, the third one, if equals are, if equals are subtracted, if equals are subtracted from equals, then remainders are equals, right?
like A is equals to B and the C is equals to D. तो इनके इक्वल्स का अगर डिफरेंस लूं तो A माइनस C ये जो भी रिमाइंडर रहेगा दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू B माइनस ऑफ minus D. राइट. Yes. Sir, done. ओके. उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ वन, the things that things that coincide with one another are equal to one another. Like, for example, circles of same radius. Right? Yes, sir. Okay. ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इनका कोई प्रूफ नहीं है. ओके, लेकिन ये ट्रू है. ओके. Yes, sir. नेक्स्ट फिफ्थ नंबर, the whole is greater than the part. ओके. जो भी कंप्लीट कुछ भी होता है वो उसके पार्ट से ऑलवेज हमेशा क्या होगा, ग्रेटर ही होगा. लाइक ये कोई भी एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का अगर कोई भी एक पार्ट बनाते हैं अपन, कोई भी ट्राइंगल बनाते हैं दूसरा, तो वो क्या होगा, इस हॉल से हमेशा कैसा होगा, ग्रेटर. ओके. तो यहाँ पे अपन ऐसा बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल एबीसी इज ग्रेटर देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल पीबी. Maybe, sir. राइट. Yes, sir. नोट इट डाउन. Sir, done. डन. ओके. Yes. चलिए नेक्स्ट लिखते हैं नंबर 6. Sixth number is sixth number लिखिए, things that are double of the same things that are double of the same things are
equal to one another. Okay, like A is equals to twice of B, and C is also equals to the twice of B. Then A is equals to C, right? Clear है बेटा? Yes, sir. Okay. Okay, not done बेटा? Yes, sir. Okay. चलिए, उसके बाद लिखिए यूक्लिड्स 5 postulates. Euclid's 5 postulates. Okay, so first of लिखिए भाई postulate number 1. Sir, Yes बेटा. sir, do we have proofs for sorry, sir, do we have proofs for postulates? ना बेटा देखो अभी अभी तुम्हें क्या लिखवाया कि postulates और axioms क्या होती है. These are universal truths Yes, which have sir. no proof. Okay, Yes, sir. Okay, sir. which are not to be proved but are assumed to be true. Okay. Okay, sir. हाँ ठीक है, ऐसे जुगाड़ लगा करके अपन ऐसे बता सकते हैं, लेकिन उसका जैसे एक्चुअल मैथमेटिक्स में अपन किसी भी चीज का प्रूफ देते हैं वैसा उनका प्रूफ अपन नहीं बता सकते. हाँ, एक इधर उधर से कहीं से रिलेट करके और उस टाइप से अपन सामने वाले को ऐसे समझा सकते हैं कि देखो ये ऐसा ऐसा हो रहा है इसलिए ये चीजें इक्वल है. Okay, Okay? sir. Yes. Yes. Okay. तो उनको दो पार्ट में डिवाइड किया, एक्सियम्स और पोस्टुलेट. पोस्टुलेट्स जो है वो ओनली फॉर ज्योमेट्री है, और एक्सियम्स जो है, एक्सियम्स जो होती हैं वो अपनी क्या हो जाएंगी, अलजेब्रा के लिए भी हो जाएंगी और ज्योमेट्री के लिए भी हो सकती हैं. वो किसी भी मैथमेटिक्स की किसी भी ब्रांच के लिए हो सकती है. जैसा कि अभी अपन ने देखा था, जैसे वो सर्कल की अपन ने बात कर ली, तो उस केस में वो क्या था, वो अपनी क्या थी, एक्सियम थी. और उससे पहले अपन ने जो भी हाफ या जो भी इक्वल्स के इक्वल की बात की थी, तो वो सारी चीजें किसमें अप्लाई हो रही है, अलजेब्रा में अप्लाई हो रही है. तो इसलिए उनको क्या बोल दिया अपन ने, एक्सियम्स बोल दिया. ओके. Yes, sir. ओके, so postulate number 1, a straight line may be drawn from a straight line may be drawn from any point to any other point. A straight line may be drawn from any one point to any other point.
Yes, sir. Okay, note down beta. Yes, sir. Okay. ओके, तो जैसे अपने पास में एक कोई भी एक अपन ने किसी भी एक प्लेन की बात की कि ये कोई भी एक 2D प्लेन है अपना, इस वाले इसी प्लेन की अपन ने बात कर ली. That there are two different points in this plane. Okay, right? तो यहाँ कहीं अपने पास में पॉइंट हो गया A एंड यहाँ कहीं हो गया अपने पास में मान लो पॉइंट B. ओके, तो किसी भी एक पॉइंट से पास होने वाली नंबर ऑफ लाइंस कितनी हो सकती है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस हो सकती है बेटा, राइट? Yes, sir. ओके, ओके, तो जैसे कि ये लाइन हो गया अपने पास. ओके, सिमिलर ये लाइन हो गया अपने पास, सिमिलर ये लाइन हो गया अपने पास. ओके, और सिमिलर ये लाइन हो गया अपने पास. क्लियर है वाली बात बेटा जी? सिमिलर यहाँ भी ये जो बी है, बी से भी पास होने वाली नंबर ऑफ लाइंस कितनी हो सकती है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस हो सकती है बेटा. Infinite. Yes, sir. ओके, तो यहाँ पे देखिए ये जितनी भी लाइंस हैं, ओनली एक ही लाइन ऐसी होगी, ओनली एक ही लाइन ऐसी होगी, जैसा कि इसमें अपन देख करके डायरेक्शन से अपन बता सकते हैं कि ये जो भी दो पॉइंट है, इन दो पॉइंट से हमेशा क्या होगी? एक यूनिक लाइन ही पास हो सकती है. ओके, Yes, sir. क्लियर है वाली बात बेटा जी? Yes, sir. ओके, तो ये डायग्राम बनाओ और फिर उसके बाद इसमें लिखना है. Sir, done. डायग्राम बना लिया? तो Yes. ओके, चलिए भाई, तो अब इसमें अपन बात करते हैं कि given any two distinct points in a plane, given any two distinct points in a plane, given any two distinct points in a plane, comma, there exists one and only one line, there exists one and only one line containing them. There exists one and only one line containing them. Sir, there exists One and only one line there exists one and only one line containing them. Okay? yes. Okay. आगे लिखिए इसी में, और through point A, there exists infinitely many lines. To the point A, there exists infinitely many lines. Similarly, through point B, there exists infinitely many lines. तो A से भी infinite lines पास हो सकती हैं और similarly B से भी infinite number of lines पास हो सकती हैं. But there exists one and only one line through A and B both. But there exists one and only one line through A and B. Okay? Yes, sir. Yes. इसका मतलब ये हो There कभी exists yes बेटा, there exists one and only one line
through A and B. Okay, sir. Clear? Yes. Okay. चलिए भी आए अच्छे समझ में। तो फर्स्ट पोस्टुलेट अपना क्या है? A straight line may be drawn from any one point to any other point. ओके मतलब अपने पास कोई भी अगर एक पॉइंट है तो इस किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अपन क्या कर सकते हैं? एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, एक यूनिक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर है वाली बात बेटा जी? Yes, sir. ओके नेक्स्ट पोस्टुलेट नंबर सेकंड। सेकंड पोस्टुलेट की बात करते हैं। पोस्टुलेट नंबर सेकंड, a terminated line can be produced indefinitely. Okay, Yes, sir. okay. तो इसमें लिखिए आगे, एक्सप्लेन करते हैं इसको थोड़ा सा कि टर्मिनेटेड लाइन का क्या मीनिंग है। टर्मिनेटेड लाइन का क्या मीनिंग है? तो इसमें लिखिए, बाय अ टर्मिनेटेड लाइन we mean a line segment. By a terminated line we mean a line segment. जैसे कि अपने पास में कोई भी एक लाइन सेगमेंट, तो लाइन सेगमेंट यही तो हो जाएगा फ्रॉम द पॉइंट ए टू बी। ये अपना लाइन सेगमेंट है बेटा जी। Yes, sir. Sir, Okay. terminating का मतलब finite होता है ना? हाँ फाइनाइट होता है बिल्कुल। Okay. By terminated line we mean a line segment. इसके बाद आगे लिखिए, a line segment can be extended. A line segment can be extended to the either side the line segment can be extended to either side to form a line. लाइन सेगमेंट जो उसको अपन क्या कर सकते हैं? एक्सटेंड कर सकते हैं किसी भी साइड में। अपना मन किया तो इस साइड में इधर एक्सटेंड कर सकते हैं, भी कितना भी एक्सटेंड कर दो इसको, अगर मन करे तो इधर भी एक्सटेंड कर सकते हैं। ओके Yes, sir. ओके Yes, sir. Done. ओके हटा दें बेटा ये। Yes. ओके नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं पोस्टुलेट नंबर 3। पोस्टुलेट नंबर 3, a circle can be drawn with any center and any radius. Okay,
अपने पास कोई भी एक सेंटर ले लिया अपन ने और कोई भी एक रेडियस ले ली। अगर अपने पास में एक सेंटर और एक रेडियस है तो अपन क्या कर सकते हैं, एक सर्कल बना सकते हैं, चाहे वो सेंटर कोई सा भी हो, चाहे वो रेडियस कुछ भी। ओके, Yes, sir. Sir, a circle can be drawn. So after विद this, एनी सेंटर, with any center and any radius. okay, sir. Okay. A circle can be drawn with any center and any radius. Like okay. Yes. Okay. Next, the postulate number 4. Postulate number 4. All right angles are equal to one another. Equal to one another. ओके, अब ये एंगल जो 90 डिग्री है तो 90 डिग्री रहेगा, राइट एंगल तो राइट एंगल ही रहेगा, वो चाहे बने कहीं भी, पोजीशन उसकी कहीं भी बन सकती है, Yes. अपसाइड डाउन। ओके, Yes. but all right angles are equal to one another. Sir, Okay, yes बेटा, sir, फिर तो ऐसा भी होना चाहिए postulate that all complete angles are equal to one another. बिल्कुल एकदम करेक्ट है And बेटा, sir, straight angles also. बट उसने क्या किया, राइट एंगल का बोल दिया, अब